नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार का बजट 2025 के लिए आ चुका है। सम्राट चौधरी ने पेश किया इस बजट को। 3.17 लाख करोड़ का कुल बजट है और इस बजट की खास बात यह है कि महिलाओं के लिए इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है इस बजट की खास बातें, जानते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि आज नीतीश सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया है। सम्राट चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं वहाँ के, 3,17,000 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है। बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि जो हमारा पहला बजट था वो अब इससे बढ़ गया है, मतलब पहले के बजट से हमारा बजट बढ़ गया है। पिछले साल राज्य के जो वित्त मंत्री थे वो बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी, और अपना ये इन्होंने दूसरा बजट पेश किया है। इस बार जो राजकोषीय घाटा है उसको यहाँ पे 3% करने की कोशिश की जाएगी। वहीं पे 8,800 करोड़ से ज़्यादा की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी रखा गया है बिहार सरकार द्वारा। फोकस किन किन क्षेत्रों पे किया जाएगा? फोकस रहेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और कृषि पे। तो ये जो तीन मुख्य चीजें हैं इन पे पूरी तरीके से यहाँ पे बजट का फोकस रहा है। महिलाओं के लिए सीएम नीतीश ने कई सारी नई घोषणाएं की हैं, नई योजनाएं आई हैं। ये देखिए, बिहार सरकार में स्कॉलरशिप की जो राशि थी, अब तक जो 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब उसको बढ़ा के 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने महिलाओं की लिए जो काम किया उसमें क्या क्या है? राज्य के जितने भी प्रमुख शहर हैं यहाँ पे पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। अब इस पिंक बस सेवा में अहम चीज ये है कि यहाँ पे जो यात्री होंगे, चालक हो चाहे और कंडक्टर हो, यहाँ तक कि ड्राइवर जो है, ये सभी लोग महिलाएं होंगी। और इसके लिए क्या होगा कि जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पे महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्रों को स्थापित किया जाएगा और वहीं से जो महिला प्रशिक्षु हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्रशिक्षण देने के लिए महिलाएं होंगी, प्रशिक्षक जो होंगे वो भी महिलाएं ही होंगी। अब चलिए जानते हैं कि किन क्षेत्रों में कितना कितना खर्चा किया गया है। तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर 60,954 करोड़ का खर्चा करेगी। स्वास्थ्य पे वहीं पे 20,335 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा शिक्षा पे, फिर आपका स्वास्थ्य पे है, फिर ग्रामीण विकास पर 16,193 करोड़ का खर्चा होगा। वहीं पे ऊर्जा के लिए 13,438 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और अब सरकार अरहर और मूंग को भी बढ़ावा देगी, यहाँ पे उसको भी इसके अंतर्गत लेके आएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। वहीं पे सभी जितनी भी पंचायतें हैं वहां पे कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। देखो, इसी के साथ जो सम्राट चौधरी उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि ये बीजेपी से हैं, तो उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर राज्य का जो विकास है वो किया जा रहा है। बिहार को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री जी का उन्होंने आभार भी यहाँ पे प्रकट किया और इस बार 54,575 करोड़ रुपए की मदद मिलने का अनुमान उन्होंने लगाया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से विकास किया है, ऐसा उनका कहना है। राज्य में स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, इन सभी चीजों में सुधार किया गया है। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,831 करोड़ रुपए रखा गया है और वित्त विभाग का ये भी है कि वित्त वर्ष 24-25 में 38,169 करोड़ रुपए अधिक है। देखो, अब बात करें अगर हम बजट में क्या क्या मिला, किसे क्या मिला, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग को 13,368 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं पे ऊर्जा विभाग को 13,448 करोड़, ग्रामीण सड़क के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ अलॉट किए गए और वहीं पे शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज़्यादा 60,964 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया। पंचायती राज निकाय के लिए 412 करोड़ रुपए, नगर निकाय के लिए 2,160 करोड़ रुपए, SC/STs के लिए 1,735 करोड़ रुपए और राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। गृह विभाग के लिए 17,000 करोड़ अलॉट किए गए। अरहर और मूंग को MSP पर खरीदेगी सरकार ताकि इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सके। राज्य के जो सभी बस स्टैंड हैं उनको आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा और पटना में महिलाओं के लिए जिम खोले जाएंगे। ठीक है, चलंत जिम रहेंगे ये। सब्जी उत्पादन समिति का यहाँ पे गठन किया जाएगा। कन्या मंडप जो ये बनेंगे, इनमें गरीब लड़कियां जो है इनकी शादी करवाई जाएगी ताकि उनके माता पिता पे जो बोझ रहता है कि लड़की की शादी करनी है वो
उससे छुटकारा उनको दिलाया जा सके। शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, जैसा कि हमने देखा पिंक बसें चलेंगी, ऐसे ही पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे जो साफ सुथरा टॉयलेट रहेंगे, बढ़िया से इनको रखा जाएगा। सुधा की ही तर्ज पे सरकारी आउटलेट खुलेंगे जो सब्जी फल वगैरह के लिए हैं, वो खोले जाएंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अन्न मंडल के लिए रेफरल अस्पताल बनेंगे। कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहीं दूसरी जगह गई तो रहेंगी कहाँ, तो उनके लिए उनके सुरक्षा को नज़र में रखते हुए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे जहाँ पे पूरी तरीके से सरकार उनका संचालन करेगी। बेगूसराय में वहीं पे एक नया कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, कैंसर अस्पताल तैयार किया जाएगा। बड़े शहरों में पिंक बस सेवा शुरू होगी, ये हमने देख ही लिया। और सबसे अहम जो इसमें है कि SC/ST की जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसको दोगुना यहाँ पे कर दिया गया है। 3 महीने में शुरू होगा पूर्णिया एयरपोर्ट, तो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पे बात करें भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी में, यहाँ सारी जगहों पे भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र भी बनाने का यहाँ पे बात कही गई। ठीक है, तो ये बिहार सरकार की बजट की मुख्य विशेषताएं थी, घोषणाएं थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।